गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेस्लो क्लासेस। आज हम अपना चैप्टर 1 जो सेट्स हमारा चल रहा है क्लास 11th का, आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से क्या इस एक्सरसाइज में जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो आपको समझा दूंगा सारे, और फिर हम अगली वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले जो इसमें बेसिक कंसेप्ट हमारे पास आ रहा है वो क्या है, सबसेट। अब सबसेट क्या है, नाम अगर हम थोड़ा देखें, हमने सेट्स पढ़ा है, नाम से हमें पता लगा सब सेट। सब सेट मतलब सेट का कुछ छोटा पार्ट, ठीक है ना। या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, अ पार्ट ऑफ सेट, ठीक है ना, अ पार्ट ऑफ सेट्स, ठीक है ना। सबसेट एक जनरल नाम से, ठीक है ना, अगर जनरल नाम हम जो सोच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसका एक बेसिक एग्जांपल देके आपको अगर समझाऊँ कि सबसेट एग्जैक्टली है क्या, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊँगा, ठीक है। तो देखो, एक सेट है ए, हम सेट को ए कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, ठीक है। वो क्या कह रहा है, एक्स उसकी एलिमेंट है, ठीक है। एक्स इज अ स्टूडेंट इन योर स्कूल, ठीक है। एक सेट है बी, ये क्या कह रहा है, एक्स वाई ले लो, चलो अगली एलिमेंट, y is a student of your class, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, कहने का मतलब क्या है, आपका एक, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल के हिसाब से बात, उस स्कूल को ध्यान में रखते हुए सेट को समझना। सेट ए, एक्स एलिमेंट है, एक्स इज ए स्टूडेंट इन योर स्कूल, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में वो सारे आ जाएंगे इस सेट में, ठीक है ना। सेट बी क्या कह रहा है, वाई, वाई इज ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे, जो आपकी क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो आपका मान लो सेक्शन है ए, 11A सेक्शन जो आपका है, उसी 11A में जितने 30, 40, 20 जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे इस सेट में आ जाएंगे, ठीक है ना। और ऊपर वाले सेट में क्या आएगा, सारे स्कूल के स्टूडेंट्स, मतलब चाहे वो क्लास 1 हो, 2 हो, 10, 12, जहाँ तक भी आपका स्कूल है वहाँ तक के सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। या अगर आप 11th 12th ही पढ़ रहे हो का स्कूल है तो 11th 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब जितने भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन स्कूल में हुआ है, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सारे इस सेट ए में आ जाएंगे, और सेट बी में आपके आ जाएंगे जो कि सिर्फ आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। सबसेट ये तो मैंने समझा दिया है क्या है, बट सबसेट क्या होगा, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बी, ये साइन जो है हमारा, ये साइन हमारा है इज अ सबसेट ऑफ, या इसे हम कह सकते हैं इज कंटेन्ड इन, इज कंटेन्ड इन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट का मतलब अब समझ लो ना, पार्ट ऑफ सेट, मतलब बी जो है इस ए सेट का पार्ट है, ठीक है ना। या बी इज कंटेन्ड इन ए, मतलब बी का जो सेट है वो ए में है। अब कहने का मतलब कैसे, अब मैंने आपको यहाँ बताया था, मान लो बी में है, मैं 3 स्टूडेंट लेके चल रहा हूँ, राम, श्याम, गोपाल, ठीक है ना। ये आ गया हमारा बी का सेट की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें मैं 10 स्टूडेंट्स ले लेता हूँ जिसका नाम है मान लो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, राम, श्याम, गोपाल, ठीक है ना, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बी सबसेट ऑफ ए, मतलब मैंने सबसेट क्या बताया था, पार्ट है, तो बी क्या है, ये 3 एलिमेंट है, तीनों के तीनों एलिमेंट यहाँ भी हैं, तो मतलब बी एक तरह से पार्ट हो गया इस पूरे सेट का, ठीक है ना। या इज कंटेन्ड इन ए, ये तीनों एलिमेंट्स जो बी के हैं वो इसमें कंटेन मतलब शामिल है, मतलब कंटेन्ड है, तो मतलब ये भी एक तरह से स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है ना। तो सबसेट क्या हो गया कि जब बी के सारे एलिमेंट, जब जो सेट सबसेट बनेगा दूसरे सेट का, उस सेट के सारे एलिमेंट जो बड़े सेट में होंगे, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे मैं बी और ए लेके चल रहा हूँ, बी हमारा सबसेट बनेगा ए का, तो बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो अगर ए में गिवन होंगे तो बी कहलाएगा सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। समझ गए कि क्या होगा कि जब एवरी एलिमेंट, अब इसकी डेफिनेशन लिखो यहाँ पे, every element
ऑफ ए इज ऑफ, मैं बी लेके चल रहा था यहाँ, तो यहाँ पे ऑफ बी इज इन सेट ए, ठीक है ना, ऑफ सेट बी लिख लो, चलो थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लोगे, इज इन सेट ए, देन ए बी इज सबसेट ऑफ ए, समझे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यहाँ पे सेट बी को हम छोटा मान के चलते हैं, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए, सो बी इज सबसेट ऑफ ए, समझ गए। अब इसी को अगर हमने ऐसे लिखना है, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम इसे लिख देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, देन वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। जैसे भी आप मतलब जैसे जैसे आपको लेना होगा, जो भी आपके सेट के नाम होंगे उस हिसाब से डेफिनेशन को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर अब ये देखो जैसे हम सेट ए की बात कर रहे हैं, ए में मान लो एलिमेंट ले लिया हमने ए बी सी डी, ठीक है। बी में एलिमेंट ले लिया हमने ए बी सी डी ई एफ। हम यहाँ पे कह देंगे ए की सारी एलिमेंट हैं इसमें, तो ए इज सबसेट ऑफ बी कह देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए बिलोंग टू ए है, देखो कैसे, बिलोंग और नॉट बिलोंग का डिफरेंस बताया था आपको, ठीक है ना। क्या कहता है, फर्स्ट वीडियो में बताया था, बिलोंग मतलब कि वो एलिमेंट इस सेट के अंदर है, ठीक है ना, और डज नॉट बिलोंग मतलब वो एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है, समझे। तो अगर मैंने ये लिखा है, ठीक है ना, बिलोंग का मतलब समझ गए ना, अगर ए बी है और ए बी का सबसेट है, तो मैं लिख दिया कि ए बिलोंग टू, छोटा ए बिलोंग टू सेट ए, तो अपने आप मतलब ए बिलोंग करेगा बी को, ठीक है ना। इफ ए बिलोंग टू सेट ए देन ए बिलोंग टू सेट बी, उसे मतलब इसको ये कहेंगे इम्प्लाइज सेट ए बिलोंग टू सेट बी, समझे। नोट डाउन करो, इसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक चीज और देखो, अगर मान लो ये है, यहाँ पे जी आ गया, ठीक है ना, सेट ए हो गया ए बी जी, बी हो गया ए बी सी डी ई एफ। अब मैच करो, ए है हाँ है, बी है हाँ है, जी नहीं है यार यहाँ, मतलब एक जो ये जी एलिमेंट है ना, ये इसमें नहीं है, मतलब कि ये जो ए सबसेट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ए सबसेट नहीं होगा, मतलब उसके लिए हम ये तो सबसेट के लिए साइन यूज करते हैं, उसके लिए हम ये साइन यूज करते हैं, उस पर स्लैश कर देंगे, ये मतलब ये सबसेट नहीं है, ठीक है ना। तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब हुआ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, समझे। क्यों, क्योंकि इसकी एक एलिमेंट जो जी है, मतलब कि जी बिलोंग करती है ए को, बट जी नहीं बिलोंग करती बी को। बट क्या होना क्या चाहिए सबसेट के लिए, कोई भी एलिमेंट ए की बी में भी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो बड़ा बेसिक था हमारा सबसेट के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसका, समझ तो आ गया होगा सबसेट में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट है तो पूछो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब सबसेट के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, ये चीज़ तो हमने पढ़ ली, ए अगर सबसेट है बी का, ठीक है ना, तो इफ़ ए बिलोंग टू ए होगा तो ए डेफिनेटली बिलोंग टू बी होगा। अगर ये जो हमें गिवन है, तो अगर हम लेते हैं कि ए एलिमेंट है, सेट ए को बिलोंग करता है, तो वो अपने आप ही ट्रू है ये चीज़ कि ए बी को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए हमारा सबसेट है बी का, ठीक है ना। तो अगला देखो यहाँ पे, अब मान लो एक केस है, एक केस में ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, ठीक है। एक केस तो ये हो गया, एक केस ये है, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, ठीक है। अब देखो कैसे, अब मैं अगर कहूँ, मैं क्या कह रहा था, ए अगर सबसेट है बी का, तो ए में जो एलिमेंट है मान लो ए बी सी डी, वो बी में भी होने चाहिए, लिख दिया हमने। बट बी में कुछ और भी हो सकता है, या ये भी रह सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर ये कंडीशन भी हमें ट्रू करनी है, बी सबसेट है ए का,
तो बी के जो एलिमेंट है, मान लो बी में ये एलिमेंट थे, तो वो ए में भी होने चाहिए, ए में भी ऐड करने पड़ेंगे हमें, ठीक है ना। तो अब देखो ये दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गए। तो वही चीज़ है कि अगर हमें गिवन है ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो ये कभी होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। अगर ए बी के इक्वल होगा तभी ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। समझो इक्वल सेट्स क्या थे, दोनों में सेम एलिमेंट, तो ए इक्वल टू बी जब होगा तो चाहे ये इसका सबसेट या इसका सबसेट, क्यों, एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स हैं। समझे, ध्यान से समझो, ये बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखो, मैंने आपको बताया था नल सेट के बारे में। नल सेट क्या, किससे हमने डिफाइन किया था, या तो खाली ब्रैकेट या फाई, इसे छोड़ दो, ये वाला एलिमेंट जो था हमारा फाई था। हम जो ये फाई है, फाई क्या, नो एलिमेंट, खाली। कोई भी सेट ऐसा है, जो भी हम सेट लिखते हैं, हर सेट में फाई एलिमेंट होता है, क्यों, खाली एलिमेंट है, कोई मतलब तो है नहीं उसका। तो अगर मैं सेट ले रहा हूँ ए 1 2 3, तो इसे मैं ऐसे भी लिख दूँ 5 1 2 3, तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, ठीक है ना। तो फाई हर एलिमेंट, हर सेट का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए फाई हर सेट का भी सबसेट होता है। तो फाई हर सेट का सबसेट होता है, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, कुछ भी। यहाँ पे ए बी हमने जो भी लिए हुए थे, ए बी कुछ भी, ठीक है ना, ये फाई हर सेट का सबसेट होगा ही होगा। समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज और देखो आगे, अब देखो ये तीन समझ आ गया ना बेसिक। अब अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है, एंड गिवन है ए इज नॉट इक्वल टू बी, जो हम बेसिक पहले पढ़ रहे थे। एक चीज तो अभी हमने पढ़ी, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, कभी होगा जब ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है ना। तो ये तो एक अलग केस हो गया हमारे पास। बट अब हम कह रहे हैं कि ए बी का सबसेट है और ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो मैं मान लो ए को ले रहा हूँ 1 2 3, बी को ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, बी को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ए सबसेट है बी का, हाँ, क्यों, ए की सारी एलिमेंट्स बी में है हमारे पास, ठीक है ना। बट अब ए इक्वल टू बी है नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें, इस केस का रिजल्ट बनता है कि जो सेट ए है ना, एक मिनट, जो सेट ए है ना हमारे पास, सेट ए, तो ए हमारा प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। तो प्रॉपर सबसेट क्या हो गया एग्जैक्टली, कि ऐसा सेट, ऐसा सबसेट जो कि दूसरे जिस सेट का सबसेट है उसके इक्वल नहीं होगा, मतलब कि इक्वल नहीं होगा बट उसका कुछ पार्ट होगा, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर सेट। और जहाँ पे बी हमारा होगा सुपर सेट, सुपर सेट मतलब सबसे बड़ा सेट जिसमें से हमारे सबसेट बन रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान, समझ आया क्या कह रहा है, ए सबसेट है बी का और ए बी के इक्वल नहीं है। तो जब ए बी के इक्वल नहीं है तो हमारे पास कंडीशन बची कि ए सबसेट है, तो मतलब ए छोटा होगा, मतलब ए बिल्कुल सेम एलिमेंट्स नहीं होंगी बी जैसे, तो बस वो एलिमेंट्स होंगी जो बी में होंगी बट सारी नहीं, ठीक है ना। तो ए यहाँ पे हमारा डिनोट होगा प्रॉपर सबसेट के नाम से और बी हमारा होगा सुपर सेट के नाम से, ठीक है ना। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 9 एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कंसीडर द सेट, ठीक है, कंसीडर द सेट 5 1 3 ए है ये, ठीक है, बी गिवन है 1 5 9, सी गिवन है 1 3 5 7 9, ठीक है ना। अब सेट एक तो हमारे पास गिवन है 5, ठीक है ना, एक गिवन है सेट ए हमारे पास 1 3,
सेट बी गिवन है 159, सेट सी गिवन है 13579। अब हमने यहाँ पे 4 चीज़ें दिखानी है प्रूफ, मतलब जिसका हमें सोल्यूशन देना है। फाई डैश बी, ए डैश बी, ए डैश सी और बी डैश सी, बी डैश सी। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इसके जो ब्लैंक है हमारे पास, या तो सबसेट का सिंबल आएगा या सबसेट नॉट अ सबसेट का सिंबल आएगा। तो जो हमने अभी तक पढ़ा कि सबसेट होता है क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए शुड बी देयर इन बी, देन वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब कि हर एलिमेंट ए की बी में होनी चाहिए, तभी हम ए को सबसेट बोलेंगे बी का। ठीक है, अब ले लो फाई को क्या कहना चाह रहा है, वो बी का सबसेट। मैंने आपको कहा था फाई हर सेट का एलिमेंट होता है, तो फाई हमेशा इसका सबसेट होगा। अब ए को सबसेट कह रहा है बी का, देखते हैं कैसे। ए है हमारे पास 13, बी है हमारे पास 159, 1 है, हाँ है, 1 बिलोंग टू ए, 1 बिलोंग टू बी, चलो हो गया। 3 है, 3 बिलोंग टू ए, 3 डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब 3 नहीं है, मतलब कि ए की सारी एलिमेंट बी में नहीं है, सो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब ए और सी की बात कर रहा है, ऐसे यहाँ पे ए और सी ले लो। ए 13, सी आ गया 13579। ठीक है ना, तो 1 बिलोंग टू ए, 1 बिलोंग टू सी, 3 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग टू सी, दोनों ट्रू हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ए हो गया सबसेट सी का, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसेट। ठीक है ना, सबसेट ए इज सबसेट ऑफ सी। बी सबसेट है सी का, बी हो गया 159, सी हो गया 13579। ठीक है ना, तो 1 है, 1 बिलोंग टू बी, 1 बिलोंग टू सी, 5 बिलोंग टू बी, 5 बिलोंग टू सी, 9 बिलोंग टू बी, 9 बिलोंग टू सी। सो सारी एलिमेंट ट्रू हैं, तो मतलब बी सबसेट हो गया सी का, तो यस बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है ना, सिर्फ बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या अगर सबसेट का हमें पता है कि एग्जैक्टली सबसेट है क्या, कि हर एलिमेंट पहले सेट की दूसरे सेट में होनी चाहिए, तब वो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा। ठीक है ना, यही है सबसेट। उसी के बेस में मैंने आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या हैं और कैसे हो रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो आगे देखते हैं क्या और क्या क्या कंसेप्ट है हमारे पास। ठीक है ना, तो अब देखो क्या करें, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11, सॉरी। एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 11 कह रहा है लेट ए बी सी आर 3 सेट, ए बी और सी 3 सेट हैं। ठीक है, इफ ए बिलोंग टू बी, इफ ए बिलोंग टू बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, सॉरी बी सबसेट ऑफ सी, बी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, इज इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ, ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी 3 सेट है हमारे पास, हमने मान लिया 3 सेट है हमारे पास। कह रहा है ए बिलोंग करता है बी को, ठीक है, और बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट होगा बी का। अब देखो ध्यान से, ए बिलोंग करता है बी को, मतलब जो ए सेट है, बिलोंग का मैंने आपको बताया था कि वो उसके अंदर होगा, मतलब बिलोंग करेगा, उसके एलिमेंट होगा वो एक तरह से। तो अगर सेट ए हमने ले लिया 1, ठीक है, ऐसे ले लिया, तो बी में अगर वो बिलोंग करता है तो बी सेट ऐसा होगा, सबसे पहली ये एलिमेंट होगी उसमें, आगे चाहे जो मर्जी हो। जब वो ए को बिलोंग करता है, तो अगर ए एक प्रॉपर सेट है हमारे पास, सेट है, तो ए हमने अगर ये ले लिया, तो ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर होगा, तभी वो ए बिलोंग को करेगा बी को, क्योंकि वो हमें गिवन है इसलिए हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, और मान लो इसके अंदर 2 और 3 भी है। ठीक है, सी हमने ले लिया 1 2 3, ठीक है ना, 4,
मान लो ऐसे ले लिया, ठीक है ना। अब मैंने ये 1 क्यों यहाँ रिपीट किया, क्यों बी सबसेट है सी का। अगर ये बी में है तो ये भी सी में भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशंस को देखते हुए जो हमें गिवन है, मैंने सेट लिख लिया, ए हो गया 1, बी हो गया सेट ए बी और 2 और 3 उसमें एलिमेंट्स हैं, सी हो गया 1 2 3 4, 1 को एज ए सेट ए लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है प्रूव करो कि ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो ए सबसेट है बी का मतलब ए की जो भी सारी एलिमेंट हैं, एक मिनट रुको, ए सबसेट है सी का, ए की जो सारी एलिमेंट हैं, ए की जो सारी एलिमेंट हैं वो सी में भी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ए हमारे पास है 1, सी हमारा जिस हिसाब से हमने अभी कंडीशन देखी उस हिसाब से बनाया तो वो है 1 2 3 4। अगर हमें ए एलिमेंट सी में मिल जाती है, ठीक है, तो वो सबसेट प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब ए में क्या है, सिंगल एलिमेंट है 1, सिंगलटन सेट है। हम कैसे करते थे, हर एलिमेंट को मैच करते थे कि वो ए में है और दूसरे में है। अगर सारी एलिमेंट्स मैच हो जाती थी, बिलोंग कर जाता था, तो हम क्या कहते थे, ये सबसेट है। तो अब लेके चलते हैं 1 बिलोंग टू ए, 1 बिलोंग टू ए, ठीक है, 1 डज नॉट बिलोंग टू सी। समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पे गलती करता है बच्चा। मैंने क्या लिखा है, ए सेट है 1, ठीक है, बी है सेट ए 1 2 3, ठीक है ना। तो हमें सबसेट प्रूव करना है ए को सी का। वो कैसे होगा कि अगर ए की सारी एलिमेंट्स बी में होंगी तभी सबसेट प्रूव होगा, ठीक है ना। तो हमने किया ए बिलोंग 1 बिलोंग टू ए है, हाँ जी, ठीक है। तो 1 बिलोंग करता है सी में, 1 है कहीं, ये तो ब्रैकेट में है, ये तो सेट है एक तरह से, ये तो नहीं 1 है, इसे तो सेट 1 मतलब ए के रूप में ऐसे लिखेंगे ना, ये बिलोंग करता है सी को, बट 1 तो नहीं बिलोंग करता ना सी को डायरेक्टली, तो 1 नहीं करता बिलोंग। सो अगर एक भी एलिमेंट नहीं बिलोंग करता तो मतलब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, समझे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, समझे। यहाँ पे गलती ना कर देना कि हाँ यार ये 1 है तो, बट नहीं, ये पूरा एलिमेंट इसमें बिलोंग है, 1 बिलोंग नहीं करता, समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। आगे बहुत बार यूज़ होगी और इसी में ही बच्चा गलती कर जाता है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक, कोई भी डाउट है इस यहाँ तक के अभी सबसेट के टॉपिक में, ठीक है, तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। कोई भी नहीं ये चीज़ समझ आ रही, सारे एग्जांपल्स इसके ट्राई करो, इस टाइप के क्वेश्चंस देखो, नहीं तो मैं एक्सरसाइज तो कराऊंगा ही आगे आने वाली वीडियोस में। कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कोई मेरी ऐसी स्टेटमेंट जो मैंने आपको यहाँ अभी या कोई एग्जाम्पल लेके प्रूफ किया था वो नहीं क्लियर हुआ, तो आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।